अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर ग्रोथ दो तरह की होती है। एक को कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, जिसमें प्लांट का कद बढ़ता है, प्लांट की लेंथ बढ़ती है। और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें प्लांट की विड्थ इंक्रीज होती है, प्लांट चौड़े होते हैं और उनके जो तने हैं वो मोटे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी ग्रोथ किस तरह से होती है, प्लांट की लेंथ में इंक्रीज किस तरह से होता है। डिफाइन करते हैं हम प्राइमरी ग्रोथ को। इट इज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट की लेंथ में जो इंक्रीज आता है इसे प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। और प्राइमरी ग्रोथ किस वजह से होती है? प्राइमरी ग्रोथ को स्टेम की टिप और रूट की जो टिप होती है इस पे मौजूद जो मेरिस्टेम होते हैं, जिन्हें एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है, इसकी वजह से ये ग्रोथ मुमकिन होती है। हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर स्पेशली जो ग्रोथ है वो प्राइमरी ग्रोथ होती है। बहुत कम ऐसे हर्बेशियस प्लांट्स हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखी गई है, और वो होती भी वेरी लिटिल कह सकते हैं हम इसको ग्रोथ हर्बेशियस प्लांट्स में। हाँ, जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर प्राइमरी ग्रोथ के साथ साथ सेकेंडरी ग्रोथ भी मौजूद होती है। प्राइमरी ग्रोथ हर तरह के प्लांट के अंदर पाई जाती है, चाहे वो हर्बेशियस हो चाहे वो वुडी हो। यानी इंक्रीज इन लेंथ और इंक्रीज इन साइज ऑफ प्लांट तो हर एक पौधे के अंदर देखा जाता है। अब प्राइमरी ग्रोथ की जो फेजेस होती हैं, तीन बेसिक फेजेस होती हैं। पहली फेज कहलाती है सेल डिवीजन, दूसरी फेज का नाम है सेल इलोंगेशन, जिसमें सेल जो पहले डिवाइड कर चुके होते हैं वो लंबे होते हैं। और थर्ड इसमें फेज होती है डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, जिसमें सेल अपने फाइनल साइज को, फाइनल शेप को, फाइनल फॉर्म को और फाइनल फंक्शन को अटेन करके फुली फंक्शनल हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं और अपना मखसूस फंक्शन सरंजाम देने लग जाते हैं। तीनों इसमें हमारे पास जो फेजेस हैं इनकी डिटेल लेंगे। सेल डिवीजन की फेज आ जाती है। फेज ऑफ सेल डिवीजन, ये एपिकल मेरिस्टेम इसमें अंडरगोज डिवीजन एंड नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीज। यानी इस फेज के अंदर क्या होना है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? अब ये लोकेशन अगर सेल डिवीजन वाली जो जोन है, जो जगह है, कहाँ पे हो रहा है, तो जो भी एपिकल मेरिस्टेम है, चाहे वो रूट की टिप पे हो चाहे वो स्टेम की टिप पे हो, वहां के जो सेल हैं जब उनका नंबर इंक्रीज होता है तो ये फेज जो है ये सेल डिवीजन की फेज कहलाती है। हो कहाँ पे रही है? एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। यानी बेसिकली ये टिप के ऊपर, स्टेम की टिप के ऊपर भी और रूट की टिप के ऊपर भी ये जोन ऑफ डिवीजन और जोन ऑफ सेल डिवीजन मौजूद होता है। अब जोन ऑफ सेल डिवीजन क्या है? ये ऐसा एरिया है जहां पे एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड कर रहा होता है। एपिकल मेरिस्टेम, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टेम हो या वो शूट एपिकल मेरिस्टेम हो, जहां पे ये डिवाइड कर रहा होता है, जहां पे सेल डिवीजन हो रही होती है, उस एरिया को, उस जगह को क्या कहते हैं? जोन ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं इसको। अब जोन ऑफ सेल डिवीजन के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं? तो यहाँ के सेल जनरली स्मॉल इन साइज होते हैं, नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, यानी छोटे सेल हैं और सेंट्रलाइज्ड लार्जर वैक्यूल इनके अंदर नहीं होता, और इनका न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, जनरली सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। जबकि अगर किसी भी हम जो स्पेशलाइज सेल है प्लांट का सेल, तो इसकी एक मखसूस शेप होती है, सेंटर में लार्जर वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वॉल्स भी फुली डेवलप होती है। ये एक हमारे पास जो है ना वो सेल है जहां पे अभी सिर्फ डिवीजन हो रही है। सेल डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरह के सेल होंगे, जब मेच्योर हो जाएंगे तो इस तरह के सेल जो है ना बनने। तो यहाँ के सेल किस तरह के हैं? स्मॉल इन साइज है, नॉन वैक्यूलेटेड है, बगैर वैक्यूल के हैं। हाँ, या हम यूं कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल है वो इनके अंदर अभी नहीं बना, क्योंकि वो छोटे वैक्यूल की फ्यूजन से, मिक्सिंग से मिलकर इसमें बनना है। और थर्ड इसमें करेक्टर क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई है वो स्फेरिकल शेप का है
और कहाँ पाया जाता है? सेंटर ऑफ सेल में पाया जाता है। तो अगर हम एक रूट की टिप को लें तो ये रूट एपिकल जो मेरिस्टेम है उसकी हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर ये रूट कैप है और ये जो रेड कलर में छोटे छोटे सेल शो करवाए गए हैं ये है जोन ऑफ सेल डिवीजन, जहां पे सेल डिवाइड कर रहे हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम होता है। सेल डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ सेल इसमें इंक्रीज करता जाता है, छोटा थोड़ा एरिया इसमें होता है। तो ये सेल क्या है, इनका काम क्या है, इन्होंने डिवाइड करना है। छोटे सेल हैं और स्फेरिकल न्यूक्लियाई रखते हैं, बगैर वैक्यूल के होते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाती है फेज, दैट इज सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन कैसे होती है? सेल इलोंगेट करते हैं मतलब सेल साइज में इंक्रीज करते हैं। तो जो स्मॉलर साइज के सेल थे इन्होंने इनलार्ज होना है, इन्होंने इंक्रीज होना है साइज में। तो ये डिफरेंशिएशन होने से पहले ये अपने साइज में क्या करते हैं? इनलार्ज होते हैं। इनलार्ज किस तरह से होते हैं? ये साइज में अपना वॉल्यूम किस तरह से ये बढ़ाते हैं? ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जनरली वाटर को अपटेक करते हैं, यानी पानी को जज़ब करते जाते हैं, वाटर की अपटेकिंग करते जाते हैं, वॉल्यूम इनका इंक्रीज करता जाता है, साइटोप्लाज्म इनके अंदर ज्यादा होता जाता है और इसके नतीजे में जो पहले डिवाइडिंग सेल थे उनके साइज से ये तकरीबन 154 यानी 150 गुना तक साइज इसमें क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है सेल इलोंगेशन के प्रोसेस के अंदर। सो सेल्स अपटेक वाटर, सेल क्या कर रहे हैं? वाटर को अपटेक कर रहे हैं और इनकी प्लास्टिसिटी सेल वॉल की वो भी इंक्रीज कर रही है और इसके साथ साथ क्या है? वॉल के ऊपर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। यानी दो चीजें हो रही हैं, इंक्रीज हो रही है प्लास्टिसिटी, डिक्रीज हो रहा है वॉल के ऊपर प्रेशर। और ये है कहां पे? सेल इलोंगेशन वाली जो जगह है ये कहां पे है? एट लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम जोन ऑफ सेल डिवीजन। जहां पे जोन ऑफ सेल डिवीजन है, जहां सेल डिवाइड कर रहे हैं उससे बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पे, चंद कह लें मिलीमीटर ऊपर जो है ये मौजूद होगा जोन ऑफ इलोंगेशन। और जोन ऑफ इलोंगेशन क्या है? वो एरिया जहां पे सेल इलोंगेशन हो रही है, जहां पे सेल इलोंगेट कर रहे हैं, जहां सेल अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, अपने साइटोप्लाज्म की अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, वाटर को अपटेक कर रहे हैं और अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं, वो फेज कहलाती है सेल इलोंगेशन। वो जोन, वो जगह कहलाती है जोन ऑफ इलोंगेशन। अब यहाँ के जो सेल हैं ये अगर हम इसको कंपेयर करें जोन ऑफ सेल डिवीजन के साथ, तो जोन ऑफ सेल डिवीजन के जो सेल्स थे स्मॉल थे, नॉन वैक्यूलेटेड और स्फेरिकल न्यूक्लियाई इनके सेंटर में था, जबकि इन सेल्स में क्या होता है? इनका साइज लार्ज होता है, बड़े सेल होते हैं क्योंकि उन्होंने वाटर अपटेक कर लिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया है। वैक्यूलेटेड होते हैं, बड़ा वैक्यूल इनके अंदर आ चुका होता है, यानी पहले सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियाई था, अब यहाँ सेंटर में क्या चीज आ जाती है? वैक्यूल आ जाता है। छोटे वैक्यूल आपस में फ्यूज होकर एक लार्जर वैक्यूल बना देते हैं और न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर देते हैं। न्यूक्लियस पहले सेंटर में था, अब न्यूक्लियस को पुश करके एक कोने पे लगा दिया गया साइड पे, और सेंटर में क्या चीज आ गई है? सेंटर में आ गया लार्जर वैक्यूल। तो ये है जी जोन ऑफ इलोंगेशन, जो कि सेकंड फेज यानी सेल इलोंगेशन की फेज के अंदर हो रहा है। थर्ड आ जाती है हमारे पास जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जोन ऑफ इलोंगेशन से थोड़ा सा डिफरेंट यानी क्लोज कह लीजिए, ये क्लोजली पड़ा होता है जोन ऑफ इलोंगेशन के करीब, और ये वो जगह है जहां पे सेल्स ने अपने जो वॉल्यूम को इंक्रीज करना शुरू किया था, जहां पे इलोंगेशन आनी शुरू हुई थी, वो इलोंगेशन इनकी कंप्लीट हो जाती है, इलोंगेशन स्टॉप हो जाती है और सेल अपने स्पेसिफिक फीचर्स जो है उनको डेवलप करता है। सेल इलोंगेशन के दौरान जिन सेल्स ने फर्दर इलोंगेशन छोड़ दी है, मतलब वो फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहे, या जिन्होंने कम इंक्रीज करना है, कम इलोंगेशन होनी है, जल्दी मेच्योर हो जाना है, वो पिथ और कॉर्टेक्स के जो है ना वो सेल होते हैं जल्दी, जबकि वो सेल जो फर्दर भी यानी इलोंगेशन होने के बाद भी इलोंगेट फर्दर भी होते रहते हैं, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन भी वो इलोंगेट होते रहते हैं, वो जनरली कौन से वाले होते हैं? जाइलम और
थर्ड फेज होती है सेल डिफरेंशिएशन की। जब सेल्स अपना इलोंगेशन में फाइनल साइज और फाइनल शेप को अटेन कर लेते हैं, फाइनल साइज भी आ गया, फाइनल शेप भी अटेन होगी, देन दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जब सेल्स अपना फाइनल साइज, अपनी फाइनल शेप अटेन कर लेते हैं तो वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिकर हो जाती है, मोटी हो जाएगी इनकी सेल वॉल, और बहुत सारे न्यू स्ट्रक्चरल फीचर्स भी इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। और ये स्ट्रक्चरल फीचर लाइक उसमें सेल वॉल के अंदर जो पिट्स अपीयर होती हैं, जो उसमें मतलब कह लें कि कुछ एरियाज होते हैं जो लेस थिक होते हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए छोड़े जाते हैं, तो वो पिट्स की जो अपेयरेंस है वो एक स्ट्रक्चरल फीचर है इनके अंदर। और स्पेसिस के अंदर कहाँ पे कौन सा सेल बेस्ट वे में परफॉर्म करेगा, वो अरेंजमेंट भी इसी दौरान सेल डिफरेंशिएशन के दौरान ही होती है। तो यानी यहाँ पे सेल वॉल ने थिक होना है, न्यू स्ट्रक्चरल फीचर्स ने डेवलप होना है, और सेल्स ने अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाना है। और वो जगह जहां पे सेल डिफरेंशिएट हो रहे हैं उस जगह को क्या कहते हैं, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। और ये नेक्स्ट टू जोन ऑफ इलोंगेशन मौजूद होता है, यानी ये जोन ऑफ इलोंगेशन है, और इसके बिल्कुल नेक्स्ट कौन सा होगा, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन मौजूद होगा। तो इस तरह से इन 3 फेजेस के दौरान जो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है वो कंप्लीट होती है। पहले सेल डिवाइड करते हैं, और जहां सेल डिवाइड कर रहे होते हैं वो जोन होता है जोन ऑफ सेल डिवीजन। फिर सेल इलोंगेट करते हैं, वाटर को अपटेक करके अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, ये फेज कहलाती है सेल इलोंगेशन। और जिस जगह पे, जिस एरिया में ये हो रहा होता है उस एरिया को जोन ऑफ इलोंगेशन कहा जाता है। और फिर सेल अपना फाइनल शेप, साइज और फंक्शन अटेन कर लेते हैं, जिसको सेल डिफरेंशिएशन कहा जाता है, और जिस जगह पे ये होता है उसको जोन ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। सो इस तरह प्लांट अपनी प्राइमरी जो ग्रोथ है उसको कंप्लीट करते हैं, अपने साइज को इंक्रीज करते हैं।